Assalamu alaikum and welcome back to our last lecture, basically the last conceptual lecture of the chapter Technology and Data Analytics. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली हमारे पास, ताकि आज की जो लेक्चर हमारा है दैट इज़ द सॉफ्टवेयर इवेल्युएशन, देन सिलेक्शन एंड फाइनली द इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो तीन काम हैं बेसिकली इनको आज हम अपने इस लेक्चर में देख रहे होंगे कि किस तरह से हम सॉफ्टवेयर की इवेल्यूशन करते हैं, देन वी गो फॉर द सिलेक्शन एंड अल्टीमेटली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो आज का हमारा टॉपिक ये है। अब पहली तो बात ये आती है कि सर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, वाई डू वी नीड टू बी वेरी कंसर्नड अबाउट दिस थिंग दैट आपको सॉफ्टवेयर के लिए इवेल्यूशन करनी है, उसकी सिलेक्शन करनी है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है। सो द बेसिक रीज़न इज़ दैट द फर्स्ट थिंग दैट जो सॉफ्टवेयर होता है ना आपका, जो आप मैं कोई छोटे मोटे सॉफ्टवेयर की नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो बड़े आपके जिस पे आपकी पूरा बिजनेस रिलाई कर रहा होता है, जो आपके बिजनेस फंक्शंस को रन कर रहे होते हैं। बेसिकली उसके अंदर रिपोर्टिंग भी हो रही होती है, एनालिसिस भी हो रहा होता है, डेटा भी स्टोर हो रहा होता है, आपकी जो भी बिजनेस की पोजीशन है वो मेंटेन हो रही होती है, कस्टमर के साथ आप उसी के साथ कांटेक्ट कर रहे होते हो। आपकी वेबसाइट्स की बात करूँ मैं, आपके मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूँ, ऑल दिस थिंग, ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, ये प्रोग्राम्स होते हैं, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, इनके ऊपर ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो अगर ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं सर, तो फिर ये सब तो करना पड़ेगा इससे पहले, बिकॉज दिस इज़ ब्लडी कॉर्पोरेट, ब्लडी कंपनी, जहाँ पर ऐसे कोई चीज़ नहीं हो जाती। अगर आप कोई कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि वो इन्वेस्टमेंट सही जगह पर की जा रही है। ओके, एंड देन अगेन ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ आर डिपेंडेंट ऑन द सॉफ्टवेयर। हम पहले से पढ़ चुके हैं कि आईटी के रिस्क कितने ख़तरनाक हैं और वो आपको किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर चूजिंग द सॉफ्टवेयर। सो दीज आर द बेसिक रीज़न बिहाइंड वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैल्यूएशन की बात करते हैं कि अगर आप सॉफ्टवेयर की वैल्यूएशन करने जा रहे हैं तो उसके क्या स्टेप्स होंगे। स्टेप्स को समझने से पहले अगर मैं थोड़ी बात करूँ कि सर बेसिकली इवैल्यूएशन से मेरा क्या मकसद है, तो इवैल्यूएशन से मतलब ये है कि बेसिकली जब मैं बात करता हूँ किसी सॉफ्टवेयर की, तो उसको अगर मुझे वो सॉफ्टवेयर चाहिए तो सबसे पहले मुझे ये क्लियर करना पड़ेगा दैट वाई डू आई नीड दैट सॉफ्टवेयर, राइट। कि मेरी नीड क्या है, पहले तो मुझे ये मालूम करना पड़ेगा। सो बेसिकली द इवैल्यूएशन थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट कि आपको किसी चीज़ की, किसी प्रोग्राम की, किसी सॉफ्टवेयर की नीड है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपने ये देखा कि मुझे नीड है। अब नीड है तो आप बोलते हो कि भाई किस टाइप के सॉफ्टवेयर की नीड है। आइदर यू नीड अ bespoke सॉफ्टवेयर और दी ऑफ शेल्फ सॉफ्टवेयर। अब ये आपको डिसाइड करना होगा कि अगर मेरा जो नीड है वो कोई ऐसी नीड है दैट इज़ द यूनिक, और या वो मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलवा रही है। फॉर एग्जांपल वेबसाइट की बात करूँ तो वेबसाइट ऑब्वियसली सर मैं कोशिश करूँगा कि bespoke होना चाहिए। लेकिन यही अगर मैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो आई कैन मैनेज विद द ऑफ शेल्फ एज वेल। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि पेमेंट सिस्टम, तो पेमेंट सिस्टम भी हो सकता है कि मैं bespoke की तरफ जाऊँ, उसके अंदर सिक्योरिटी अपने हिसाब से डिज़ाइन करवाऊँ, उसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी के जो चेक्स हैं वो अपने हिसाब से डिज़ाइन करवाऊँ, पेमेंट प्रोसेस थोड़ा और इजी करवा दूँ, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। लेकिन अगर इसी तरह मैं कहूँ कि मुझे फॉर एग्जांपल पेरोल का जो सॉफ्टवेयर है वो चाहिए, तो यू कैन गो विद द ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर, राइट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करूँ अगर, तो मेरा बिजनेस ऐसा नहीं है कि जिसमें मैं बहुत ज़्यादा रिलायंट हूँ ऑन दी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो मैं ऑफ द शेल्फ भी जा सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी इन्वेंट्री का जो लेट से क्वांटम है, फॉर एग्जांपल जो इन्वेंट्री का मेरा ऑपरेशन का नेचर है वो कोई इस तरह का है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं ई कॉमर्स का काम करता हूँ, तो ई कॉमर्स में मैं ये चाहूँगा कि मेरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इतना अच्छा हो, उसके अंदर वो सारे फीचर्स हो जो कि मैं चाहूँ, जिसकी वजह से मेरा रियल टाइम अपडेट हो, मेरे कस्टमर को कभी अवेलेबिलिटी का इशू ना हो, जब भी वो जो भी ऑर्डर प्लेस करना चाहे उसके लिए वो इन्वेंट्री वहाँ पर अवेलेबल हो। तो सर ऑब्वियसली मैं bespoke की तरफ जाऊँगा, उसके अंदर एडिशनल और मेरी नीड्स के हिसाब से फंक्शन ऐड करवा रहूँगा। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस थिंग। नाउ वी आर इवेल्युएटिंग, राइट, कि हमें क्या चाहिए। नेक्स्ट यू हैव टू मेक अ बिजनेस केस, यू नीड टू मेक अ बिजनेस केस, कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस करना होगा, एंड अगेन एनपीवी एंड आईआरआर, बिकॉज कॉर्पोरेट्स में आपको ये सारी चीज़ें पहले दिखानी पड़ती है। बिजनेस केस मीन्स कि आपको ये समझाना पड़ेगा दैट वाई यू नीड इट, right, and if you will get what you need,
तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, राइट? दिस इज़ व्हाट वी कॉल द बिजनेस केस। बिजनेस का मतलब ये है फ़ायदा। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये वाला सॉफ्टवेयर, फलां सॉफ्टवेयर अगर मुझे चाहिए, ये आ जाएगा तो मेरी ज़िंदगी कैसे आसान हो जाएगी, बिजनेस को इससे किस तरह फ़ायदा होगा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल द बिजनेस केस। कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा, जो हम बात कर रहे हैं कि जो मैं कॉस्ट इनकर करूँगा मुझे बेनिफिट कितना मिलेगा, एनपीवी एंड आईआरआर। यू हैव टू चेक दी ऑल्टरनेट ऑप्शंस के क्या आपके पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन है जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हो। अगर इफ़ नॉट ऑप्शन, दी ऑल्टरनेट सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं आपके पास। यू हैव टू कीप ऑल देम इन अ सिंगल रो एंड देन यू हैव टू इवेल्युएट देम एंड देन यू फाइनली इनवाइट दी टेंडर्स, यानी कि अब आप जाते हैं मार्केट में एंड यू गेट द कोटेशन, यू गेट टू नो अबाउट दी अदर सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्स जो कि उसी पर्पस के लिए बने हुए हैं एंड देन यू गो अहेड। तो जब मैंने इवेलुएट कर लिया, मेरे सामने सॉफ्टवेयर्स भी आ गए। नाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दी सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम फ्रॉम देम जो कि मैंने टेंडर इनवाइट किए थे, मुझे टेंडर्स मिले, अब उसमें से मैं क्या करने जा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दी selection thing. We have covered the evaluation. Now we are going to select it. तो सिलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो सर सिलेक्शन के लिए आपके पास स्टेप्स कहूँ या क्राइटेरिया कहूँ, तो पहला तो मेरे पास ईजी थिंग व्हाट आई वुड बी लुकिंग एट, मैं उसकी फंक्शनैलिटी को देखूंगा कि भाई उसकी जो फंक्शनैलिटी है। नाउ व्हेन आई से फंक्शनैलिटी, तो उसका क्या मतलब है? फंक्शनैलिटी का मतलब है नीड्स सेटिस्फेक्शन लेवल, यानी उसके अंदर जो फंक्शंस हैं, जो उसके अंदर फीचर्स हैं, मेरी नीड को वो किस तरह पूरा कर रहे हैं। मेरे सामने लेट से अगर 3-4 प्रोग्राम्स रखे हुए हैं, 3-4 सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं, आई विल बी लुकिंग एट कि उनमें से सबसे ज़्यादा मेरी नीड्स को कौन अच्छे से पूरा कर रहा है, राइट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल फंक्शनैलिटी। नेक्स्ट यू विल लुक एट द यूजेबिलिटी। नाउ व्हेन आई से यूजेबिलिटी, व्हाट डू आई मीन? आई मीन द यूज़र फ्रेंडलीनेस। देखिए, हो सकता है कि वो प्रोग्राम बहुत अच्छा हो, मेरी नीड्स को एक एंड लेवल तक वो पूरा कर रहा है, बट द थिंग इज़ कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसको यूज़ करना। हो सकता है कि कोई अगर मेरे उस डिपार्टमेंट में लोग हैं तो उसमें से 2 ही उसको अच्छे से यूज़ कर पाए, बाकी 8 के लिए तो वो सरदर्द बन जाए, या फिर उसकी वजह से इतना वो एक प्रोसेस मुश्किल हो जाए कि उसका कोई फ़ायदा ना हो पाए, यानी कि नुकसान ज़्यादा हो जाए उसके फ़ायदों से। तो फिर वहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि भाई मेरी यूजेबिलिटी का क्या है, तो मुझे किसी तरह से अपनी फंक्शनैलिटी एंड यूजेबिलिटी को मैनेज करके साथ लेकर चलना होगा कि वो सॉफ्टवेयर एट द सेम टाइम फंक्शनैलिटी में भी अच्छा हो और यूजेबिलिटी में भी अच्छा होना चाहिए मेरे लिए, राइट? नाउ आफ्टर दैट यू विल सी द टेक्निकल एस्पेक्ट्स। सो व्हेन आई से टेक्निकल एस्पेक्ट्स, तो वो उसकी प्रोग्रामिंग, उसके अपने फीचर्स हैं, उसके ऊपर हम बाकायदा फोकस कर रहे होंगे। वो किस तरह से, आइए ज़रा देखते हैं। सो यू विल लुक एट द सिक्योरिटी थिंग कि भाई वो कितना ज़्यादा सिक्योर है। देन यू विल लुक एट द बैकअप अरेंजमेंट्स के इन केस वो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स किसी भी वजह से डाउन हो जाता है, कोई भी मसला आता है, हैकिंग हो जाती है, पावर फेलियर हो जाता है, करप्ट हो जाता है, मेल फंक्शनिंग हो जाती है, व्हाट बैकअप अरेंजमेंट डू वी हैव, राइट? ये आप चेक कर रहे होंगे। डाटा माइग्रेशन, यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप कोई नया सॉफ्टवेयर लेने जा रहे हैं तो उससे पहले कोई ना कोई सॉफ्टवेयर, कोई ना कोई प्रोग्राम या कोई ना कोई मेथड, टेक्निक आपकी होगी जिसके थ्रू आप काम कर रहे होंगे, इवन मैनुअल भी कर रहे होंगे। तो सर इतना सारा डाटा होगा, वो डाटा आपको उस दिन तक का उस सॉफ्टवेयर के अंदर माइग्रेट कराना होगा। सो हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस, एंड बिलीव मी दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस, द डेटा माइग्रेशन। क्योंकि जब हम ऑडिट पे भी जाते हैं, अगर किसी कंपनी में डेटा माइग्रेशन होती है, सो वी हैव टू टेक द रिलायंस ऑन दिस डेटा माइग्रेशन प्रोसेस कि जो डेटा माइग्रेट हुआ है वो एक्यूरेटली एंड कम्प्लीटली हुआ भी है कि नहीं हुआ है, राइट? तो ये इसमें काफ़ी सारे मसले आते हैं। देन यू विल लुक एट द कंपैटिबिलिटी विद द अदर एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, राइट? तो अब फॉर एग्जांपल मैंने एक सॉफ्टवेयर ख़रीद लिया, वो सॉफ्टवेयर मैं ख़रीद भी लेता हूँ और वो दूसरे मेरे सिस्टम्स के साथ कंपैटिबल नहीं होता, यानी उसके साथ फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि भाई मैंने एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सिस्टम खरीदा। दिस सिस्टम इज़ एंड लेवल, वो मुझे इन्वेंट्री बहुत अच्छे से मैनेज करके देता है, किस टाइम पे मुझे मज़ीद ऑर्डर करना है, कहाँ पर इन्वेंट्री को प्लेस करना है ताकि मेरे लिए आसानी से वो उसकी मूवमेंट हो सके, एंड ऑल दिस थिंग सब अच्छी कर रही है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि वो मेरी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट ही नहीं हो सकता। क्या करूँ ऐसे में सिस्टम का, क्योंकि वो जब मेरी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा, वो कंपेटेबल ही नहीं है, सो दैट सॉफ्टवेयर इज़ of no use for me, right? So you have to make sure that the software or the program is compatible with the other relevant functions ताकि आप उसको उसके साथ यूज़ कर सकें। एंड एट द एंड आपको रिपोर्टिंग भी करनी होती है, सो यू हैव टू
एक्सट्रैक्ट द रिपोर्ट्स एंड द डेटा इन सच अ फॉर्मेट कि आप उनको बाकी रिपोर्ट्स एंड फॉर्मेट्स और डाटा के साथ मिलाकर रिपोर्टिंग कर पाए, या रिपोर्ट्स भी एटलीस्ट बना सके, ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड आप एक अच्छा एनालिसिस करके ऑब्वियसली यू हैव टू प्रेजेंट इट टू द बोर्ड। तो वो एनालिसिस करने के लिए आपके पास रिपोर्ट्स ऐसे फॉर्मेट में ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ आनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सप्लायर इवेल्युएशन। अब भाई मैं अगर सॉफ्टवेयर खरीदने जा रहा हूँ तो सॉफ्टवेयर के साथ साथ मुझे उस सप्लायर को भी तो देखना है। सो वाई सप्लायर? इसलिए क्योंकि ये जो चीज़ मैं खरीदने जा रहा हूँ ये कोई वन टाइम चीज़ नहीं है। ऑब्वियसली मतलब वन टाइम से मुराद कि ये ऐसा नहीं है आज खरीदा ओके फाइन ज़िंदगी गुजर जाएगी। दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंग। आप सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं, आप प्रोग्राम खरीद रहे हैं, तो आपको वक्तन फ़वक्तन उस सप्लायर की नीड होगी। पहली चीज़, आप जब खरीदेंगे तो आपको इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो सप्लायर की नीड होगी, उसका सपोर्ट चाहिए होगा। कभी आगे चल के कोई इशू आता है, यू वुड नीड दैट सप्लायर। ट्रेनिंग, यू वुड नीड दैट सप्लायर। मेंटेनेंस, यू वुड नीड दैट सप्लायर। अपग्रेडिंग, यू नीड दैट सप्लायर। तो आपको ये वैल्यूएट करना होगा क्या सप्लायर इस लेवल का है कि वो आगे तक भी आपको सपोर्ट करे, वो आपके साथ काम करे, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हो। क्या सप्लायर के गोइंग कंसर्न पे तो मसला नहीं है, सो आप उसके एफएस देख रहे होते हो, क्योंकि इतना सारा डाटा आपने माइग्रेट करा दिया, आपने अपना बिजनेस पूरा उस सॉफ्टवेयर के ऊपर लेकर आ गए हैं, उस प्रोग्राम के ऊपर लेकर आ गए। नाउ यू आर डिपेंडेंट। कल को अगर वो सप्लायर ख़त्म हो जाता है, वो वाइंड अप कर लेता है अपनी कंपनी को, आप कहाँ जाने वाले हैं? सो यू हैव टू मेक श्योर दैट आपका जो सप्लायर है, जब आपको अगर सॉफ्टवेयर के अंदर मॉडिफिकेशन करनी हो करके दे, अपडेट्स एंड अपग्रेड्स करानी हो करके दे, मेंटेनेंस करा कर दे, कोई बग्स या बग्स आते हैं तो उनको भी रिमूव करके दे। आपको ऐसा ना कहे कि खल्ली वल्ली आप जानो, आपका सॉफ्टवेयर जाने। सो यू हैव टू मेक श्योर दिस। एंड एट द एंड ऑब्वियसली सर, जब आप अपने सामने उन सब प्रोग्राम्स को इवेल्युएट कर रहे हैं, सो यू हैव टू लुक एट द कॉस्ट ऑफ दी सॉफ्टवेयर के जिसको आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं, कौन सी कॉस्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, राइट? ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द इम्प्लीमेंटेशन थिंग। आपने खरीद भी लिया है, नाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट सॉफ्टवेयर। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑब्वियसली जब मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अब सेलेक्ट करूँगा तो ऑब्वियसली मुझे एक जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर दोनों पार्टीज साइन करेंगी, पेमेंट टर्म्स एग्री होंगी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एग्री होंगे। उसके अलावा किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी होगी, आपका वेंडर आपको किस हद तक सपोर्ट कर रहा होगा एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, और उसके बाद भी कब तक क्या चीज़ होंगी, तो ये सारी चीज़ होंगी। सो यू हैव टू फर्स्ट रिव्यू द कॉन्ट्रैक्ट एंड साइनिंग, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। मतलब सारी चीज़ें फॉर्मल वे में हो गई। नाउ यू आर गोइंग टू बाय, वंस यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट दैट मीन्स यू हैव बॉट अ सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। देन सर टेस्टिंग होगी उसकी। अब टेस्टिंग का मतलब क्या है सर? टेस्टिंग का मतलब ये है कि मैं अब डमी डाटा प्रिपेयर करके, क्योंकि देखें वो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बहुत बार ऐसा होता है कि जब उसके पास ज़्यादा डेटा नहीं है, लोड नहीं है, तो बहुत अच्छा चल रहा होगा, बट यू हैव टू इंश्योर कि जब मैं उसके ऊपर लोड डालता हूँ, स्ट्रेस टेस्टिंग उसकी करता हूँ, तब भी वो सही तरह से फंक्शन कर रहा होता है। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू आप डाटा जनरेट कर सकते हैं, एंड वंस यू जनरेट दैट डेटा, आप पाइथन लैंग्वेज यूज़ करके डाटा जनरेट कर सकते हैं। उस डाटा के ऊपर उस प्रोग्राम को रन करें और देखें कि क्या वो प्रोग्राम सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा, सही लाइव जाने से पहले ऑब्वियसली, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने प्रोग्राम को लाइव कर दिया और बाद में वो क्रैश कर दिया, वेबसाइट नहीं चल रही या आपका सिस्टम नहीं चल रहा। सो यू हैव टू मेक श्योर दिस थिंग बिफोर मेकिंग इट लाइव। चलिए इसको देख भी लेते हैं ज़रा। यहाँ पर लिखा भी हमने, फंक्शनैलिटी टेस्टिंग कर रहे होंगे, यूजेबिलिटी टेस्टिंग कर रहे होंगे, लोड एंड स्ट्रेस टेस्टिंग। सर ये दो चीज़ें तो हमने पहले देखी थी। यस सर, हमने जो चीज़ें यहाँ पर देखें, कहाँ ये देखें, सिलेक्शन करते वक्त हमने जो क्राइटेरिया के ऊपर बात की थी भाई, मैंने यूजेबिलिटी, फंक्शनैलिटी एंड मेरे टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे। कौन से टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे? सिक्योरिटी, बैकअप अरेंजमेंट, डाटा माइग्रेशन, कंपैटिबिलिटी। तो यही सारी चीज़ों को मैं अपनी जो डमी डाटा के साथ टेस्ट भी करके देखूंगा कि जो पहले मैंने जिस बेस के ऊपर सेलेक्ट किया था, क्या वो डमी डाटा के साथ भी स्ट्रेस कंडीशन में भी वो सारी चीज़ें कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। सो यू हैव टू, देखें इस तरह लिंक बना के करना है ताकि चीज़ें कम से कम याद करनी पड़े। मुझे पता है कि जो चीज़ें शुरू में मैंने देखी थी, मैं बाद में भी वही चीज़ें चेक कर रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे। आगे वो कहता है कि भाई डाटा माइग्रेशन, अभी तो आपने ऊपर अरेंजमेंट देखी थी कि डाटा माइग्रेशन कैसे होगा। नाउ अब आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, अब आपको एक्चुअल में डाटा माइग्रेट करना है। सो दिस डाटा माइग्रेशन मीन्स द एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ द डाटा। आगे आप ट्रेनिंग करेंगे उन यूज़र्स की जो इस प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को रन करने वाले हैं। देन चेंज ओवर। अब चेंज ओवर में क्या होगा? चेंज ओवर में आप ये देख रहे होंगे कि भाई दो तरीके के चेंज ओवर होते हैं। एक चेंज ओवर ये होता है कि आप ओवरनाइट
एक सॉफ्टवेयर से या एक मेथडोलॉजी से दूसरी जो न्यू हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या मेथडोलॉजी है उसमें आप चेंज ओवर करेंगे। यानी कि ऑन स्पेसिफिक डेट आज से कट ऑफ है, नया सिस्टम यूज़ होगा और पुराना यूज़ नहीं होगा। और दूसरा तरीका क्या होता है कि आप क्या करेंगे, आप दोनों को पैरेलल चलाएंगे, क्योंकि साथ साथ स्टाफ को ट्रेनिंग भी दी गई है, वो भी अपना आपको टेस्ट कर रहे हैं, आप भी सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं, ताकि चीज़ें बिल्कुल ऐसा ना हो कि एट द एंड आपके हाथ में कुछ ना बचे। तो आप बोलते हैं पुराने को भी साथ साथ चलाते हैं, इसको भी साथ साथ चलाते हैं, इसका थोड़ा ट्रायल एंड टेस्ट भी हो जाएगा, हम भी थोड़े यूज टू हो जाएंगे, और कुछ एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद फिर हम क्या करेंगे कि पुराने वाले को ख़त्म कर देंगे और इसको फिर फुल फ्लैज हम यूज़ में लेकर आ जाएंगे। और ये बहुत सारे हमने क्लाइंट्स पे भी देखा इस तरह से करते हुए। तो दिस इज़ हाउ यू गो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन थिंग। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से हम सॉफ्टवेयर की इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, यानी हम देखते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए, किस तरह का चाहिए, फिर उसके ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, देन टेंडर्स हम ऑब्टेन करते हैं, ये सब आ जाते हैं। तो हम फिर सिलेक्शन की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि हमारी नीड्स के हिसाब से हमें कौन सा सॉफ्टवेयर उसमें सेलेक्ट करना है, एंड देन फाइनली हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे होते हैं। तो आई होप कि तमाम चीज़ें मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।